महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का जन्मदिन होता है और उनकी जन्मदिन की पार्टी में बधाई देने के लिए उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंच जाते हैं। जब अजीत पवार पहुंचते हैं तो कैमरे की नज़र सिर्फ अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात के ऊपर ही होती है। मुलाकात उनके बंद कमरे में होती है, जन्मदिन की बधाई भी उसी कमरे में होती है। सोशल मीडिया पर पत्रकार जब उनसे पूछते हैं तो कोई बात नहीं सामने आती, क्योंकि नज़र भी जो कैमरे की उनके ऊपर इसलिए भी रहती क्योंकि चाचा भतीजे में 2.5-3 साल पहले से अनबन चल रही थी। भतीजे ने अपनी पार्टी नहीं बना ली, उधर चाचा की पुरानी वही पार्टी है, यानी कि दोनों पार्टियों का नाम अलग एक ही है लेकिन और चाचा विधानसभा के चुनाव में शिकस्त खा जाते हैं और भतीजा फिर अपनी पार्टी को जिताने में कामयाब हो जाता है और सत्ता में काबिज हो जाता है। इससे पहले भी भतीजा सत्ता में काबिज था, उप मुख्यमंत्री और फिर दोबारा उप मुख्यमंत्री। लोग कयास ये लगा रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर चाचा भतीजे में जो बातचीत हुई है वो क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहें मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके जो है शेयर कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने के बाद में जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट एनडीए गठबंधन के पक्ष में आया। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके सहयोगी दल यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। उधर एनसीपी अजीत पवार गुट जो कि अब पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, अब भी उप मुख्यमंत्री मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री हैं। शरद पवार इससे पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी जो कि वहाँ तोड़ फोड़ के जो है अब एकनाथ शिंदे ने सरकार का गठन किया, जिसमें एनसीपी अजीत पवार भी शामिल हुए। एनसीपी भी दो फाड़ हुई, जैसे शिवसेना की 2 फाड़ हुई वैसे एनसीपी भी 2 फाड़ हो गई। एक गुट अजीत पवार के साथ में चला गया और एक गुट शरद पवार के साथ मौजूद रहा। उधर और चाचा भतीजे में अनबन शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में भी चाचा भतीजे के प्रत्याशी आमने सामने थे, जैसे कि बारामती से अजीत पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी और उधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो कि मौजूदा सांसद हैं बारामती से, वो भी आमने सामने चुनाव लड़ रही थी। एनसीपी बनाम एनसीपी का चुनाव वहाँ बारामती से था और सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी को हराकर सांसद बन जाती हैं। और इधर अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी यही देखने को मिला। एनसीपी बनाम एनसीपी के प्रत्याशी आमने सामने थे, जिसमें शरद पवार की एनसीपी डाउन रही और अजीत पवार की एनसीपी आगे निकल गई। अब इसका कारण क्या था? लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। जन्मदिन का मौका था, शरद पवार की जन्मदिन 84वां जन्मदिन था, जिसकी बधाई देने के लिए अजीत पवार अपने सीनियर नेताओं के साथ में शरद पवार के आवास पर पहुंचते हैं। अजीत पवार के साथ में उनके सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उनके साथ में थे और वहां पहुंचकर वो शरद पवार के पैर छूते हैं, उनसे जो कर उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से शरद पवार के एक चेयर पर बैठे हैं और तलवार से केक को काट रहे हैं और उधर सामने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल उनके सामने खड़े हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं एक कमरे में। और बाहर जब अजीत पवार बाहर निकलते हैं तो पत्रकार जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से सवाल करते हैं कि क्या चाचा भतीजे के बीच में बातचीत हुई, तो अजीत पवार साफ साफ ये कहते हैं आज जन्मदिन का मौका था तो शरद पवार जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और वो हमारे अभिभावक हैं। राजनीति में ये सब चलता ही रहता है, राजनीति में कोई विरोधी नहीं होता है, एक दरवाज़ा राजनीति में खुला ही रहता है। और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे कि क्योंकि अभी महाराष्ट्र विधानसभा का कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, फिलहाल लोग कयास ये लगा रहे थे कि अजीत पवार और शरद पवार
दोनों मिलकर महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे, लेकिन अजित पवार ने ऐसा कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ कयास ही थे, अफवाह ही तैर रही थी कि अजित पवार और शरद पवार दोनों मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन करेंगे, क्योंकि अगर दोनों मिल भी जाते तो भी बहुमत नहीं आ रही, क्योंकि शरद पवार की सीटें कम हैं और अजित पवार की भी सीटें। सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी है। अगर अजित पवार, शरद पवार और कांग्रेस और दूसरे दल भी मिल जाते तो भी सरकार में गठन नहीं हो पाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर पर हैं। यही सारी बातें सामने है, क्योंकि माहौल जन्मदिन पार्टी का था और उसमें बधाई देने के लिए अजित पवार पहुंचे थे। और शरद पवार से जब मीडिया वालों ने बात की तो शरद पवार ने भी यही बताया कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए थे और ऐसा कोई राजनीतिक बातें नहीं हुई, सरकार के खिलाफ कोई बातें नहीं हुई, ना ही सरकार बनाने के लिए कोई बातचीत हुई। बस बधाई दी उन्होंने और वो चले गए। अब आगे क्या होता है ये अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल जो खबरें सामने निकल कर आई हैं वो यही आई हैं कि अजित पवार, शरद पवार की गुपचुप एक कमरे में बातचीत हुई। वो बातचीत ये हुई कि सरकार बनाने को लेकर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों ने बातचीत बिल्कुल क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये हुआ है कि वो बधाई देने के लिए आए थे चाचा को, क्योंकि चाचा और भतीजे में मतभेद चल रहा था 2.5 से 3 साल पहले, लेकिन अब फिलहाल वो मतभेद धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अजित पवार ने पहल कर दी है जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अब लोग ये कयास लगाने हैं शरद पवार और अजित पवार मिलकर महाराष्ट्र में कोई नया करने वाले हैं, इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत एकदम गर्म हो गई। शरद पवार और अजित पवार के मिलने से सियासत एकदम गर्म हो गई, लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार मिलकर नई सरकार बना सकते हैं? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।